देवादिदेव एक हजरा श्री भगवान महावीर स्वामी जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंका स्वनान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की पहचान से। शिष्य ने पूछा, धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की पहचान से। शिष्य ने पुनः पूछा, उसकी पूर्णता कब होती है? तो गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की उपलब्धि में। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग इसी का नाम है, जिसकी शुरुआत स्व की पहचान से होती है और पूर्णता स्व की उपलब्धि। परिचय से प्राप्ति तक का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता अपने आप को पहचानने की होनी चाहिए। ये बात और है कि हम सभी ने अपनी कोई न कोई पहचान बना रखी है, लेकिन असलियत ये है कि हम सब अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। ऐसा केवल इसलिए कि हम अपने काल्पनिक छवि को ही अपना असली रूप मानने का भ्रम पालेंगे, और जब तक ये भ्रम बना रहता है हम अपने आप को पहचानने में समर्थ नहीं होते। संत कहते हैं, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो इसे जानने की कोशिश करो। कभी मन में सवाल आता है कि मैं हूं कौन? बोलो कभी? अभी 2 दिन पहले किसी ने सवाल किया था कि हम सब प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे अंदर गुस्सा, क्षोभ जैसे विकार बने रहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें जो हासिल होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाता? मैंने जवाब दिया कि धार्मिक क्रियाओं को करने से केवल पुण्य की प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक चेतना के जागरण से जीवन का रूपांतरण होगा। पुण्य की प्राप्ति क्रियाओं में हो जाती है, पर रूपांतरण एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो चेतना के जगे बिना नहीं होता, और उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है दृष्टि का परिवर्तन। शास्त्रीय भाषा में यदि हम कहें तो हमारे धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन की उपलब्धि से होती है। सम्यक दर्शन की उपलब्धि का मतलब कुल इतना ही है, दृष्टि में परिवर्तन, सही दृष्टि की उपलब्धि। सही दृष्टि का मतलब क्या है? जो जैसा है उसे जानना, वास्तविक को वास्तविक
के रूप में पहचानना और भ्रम को भ्रम के रूप में जानना। अभी हमारी स्थिति क्या है? कभी आपने विचार किया? देह जगत से ऊपर हम कभी कुछ सोच ही नहीं पाते। थोड़ा सा कुछ पल के लिए आंखें बंद करके अपने बारे में सोचो कि मैं अपने आप को किस रूप में जानता हूँ, किस रूप में मानता हूँ, मेरे प्रति क्या दृष्टिकोण है। आंखें बंद करिए थोड़ी देर के लिए, देखिए क्या आता है। अपना नाम आएगा, अपनी रूप आएगा। हमने अपनी जो भौतिक पहचान बना रखी है वो होगा। यही सब न उभर रहा है आंखों में। बोलो, मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने आप को जिस रूप मान रखा है, क्या यथार्थ में तुम वही हो? बोलो, क्या वो तुम्हारा असली स्वरूप है? तो फिर क्या हुआ? ये मूल में भूल है ना। तुम उसे संवारने में लगे हो जो तुम नहीं हो, और जो असलियत में तुम हो उसकी तुम्हें पहचान ही नहीं, वो विकृत होता जा रहा है। जीवन में बदलाव आखिर आएगा कैसे? तुम जिसे संवार रहे हो उसे संवारा जा नहीं सकता, और जो तुम्हारा है उस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती, तो जीवन में बदलाव आखिर आएगा कैसे? पहचानिए, उस तत्व को पहचानिए। 4 बातें आज आप सबके बीच रखूंगा। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। सबसे पहली बात, हम भ्रम में जी रहे हैं। काल्पनिक को सत्य मान रहे हैं, अयथार्थ को यथार्थ मान रखे हैं, जो अपना नहीं है उसे अपना रहे हैं, पर में अपनी तत्परता जगा रहे हैं। अरे भ्रम तब तक बना रहेगा जब तक हम मर्म को नहीं पहचानेंगे। संत कहते हैं चीजें जैसी है उसे वैसी देखो, जो वो असल में है उसे उस रूप मत देखो जैसे वो दिख रही है। चीजें जैसी दिखती है वैसी ही होती है, ये कोई जरूरी नहीं है। दूर क्षितिज की ओर दृष्टि जाती है, ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिलकर एक हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहां धरती और आसमान मिलकर एक हुए? लेकिन आभास तो यही होता है। ऐसा लगता है 10-5 किलोमीटर चलेंगे और हम वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचना संभव नहीं है। दिख रहा है पर है नहीं। पर यही तो हमारा भ्रम है कि हम उसको सत्य मान रहे हैं। हालांकि इस विषय में आप लोग ऐसी भूल नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि दिख रहा है नहीं। संत कहते तुमने जिसे अपना मान रखा है ये तुम्हारी मान्यता है, सत्य नहीं। इतना ही तो सोचना है। तुम अपने को देह रूप मानते हो, नाम रूप मानते हो। नाम और रूप तो ऊपर का आरोपण है, ये यथार्थ में तुम थोड़ी हो। सोचो, आपसे पूछूं आप कौन हो, तो
आपके मुख से फट से कोई नाम आ जाए, है ना। ये नाम कब से है? जन्म लेने के बाद परिजनों ने रख दिया तब से। कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। और कुछ अच्छा काम करेंगे तो मर जाने के बाद कुछ दिनों तक, ज्यादा नहीं ना। इस दुनिया में रोज कितने जन्मते और मरते हैं, लेकिन जो जन्मते मरते हैं उनमें से कितने लोगों का नाम हम जानते हैं? बोलो। इस सभा में बहुत कम लोग होंगे। हम दुनिया में 2, 5, 10,000 लोगों का भी नाम जाने तो बहुत बड़ी बात है। अनंत आके चले गए। लेकिन एक बात है, तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारा नाम भले बदलेगा, तुम नहीं बदलोगे। तुम तो रहोगे। बोलो, रहोगे कि नहीं? जब तक ये नाम नहीं मिला, उसके पहले भी मैं था कि नहीं था? था ना। तो मैं नाम हूं या अनाम, मुझे ये समझना है। जब इस रूप की बात करते हैं तो इस रूप की कहानी क्या है? मां के पीठ से इस रूप की शुरुआत होती है और चिता की राख में इसकी अंतिम परिणति होती। यही है ना इसकी कहानी। तो ये रूप मेरा कहां? माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है। माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, पर ये नाम और रूप मेरा स्वरूप नहीं है। अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। मुझे उसे पहचानना है। उसके लिए दृष्टि में परिवर्तन जरूरी है। मर्म को पहचानिए, भ्रम टूटेगा। आपने अनुभव किया होगा, पानी की बाल्टी में कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दो तो लकड़ी कैसी दिखती? तिरछी दिखती ना? दिखती कि नहीं दिखती? मैं आपसे पूछता हूं, लकड़ी तिरछी दिखती है कि तिरछी होती है? हाँ, दिखती है। तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। क्यों दिख रही है तिरछी? जब तिरछी दिख रही है तो तिरछी होनी चाहिए ना। तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं, यानी पानी में कोई जादू है जिसके कारण लकड़ी तिरछी दिख रही। क्यों दिख रही है तिरछी? जो इस सत्य को जानता है उसे किंचित भी भ्रम नहीं होता। वो तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को समझते हुए समझता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तिरछी पड़ती है, इसलिए चीजें तिरछी दिखती है। तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं, है ना। लेकिन साधारण आदमी जिसे इसका ज्ञान नहीं, अरे पानी में जादू है, लकड़ी को तिरछी कर देती, बाहर निकालो लकड़ी सीधी, अंदर डालो तिरछी। यही है ना। बस यही दृष्टि तो हम लोगों के साथ है। अपने आप को देह रूप अनुभव करते करते हमने अपने आप को तदरूप मानने का भ्रम पाल लिया है। और यही हमारे दुख का मूल है। आप लोग रोज भगवान के स्तवन में एक विनती पढ़ते वक्त बोलते हैं, आपन पौ भूल आप दुख पायो।
सुगना नब चाल विसर नननी लटकायो। बोलते हैं, ये भजन है। मैं भ्रम्यो अपन पौ विसर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट मान। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। कितना यथार्थ प्रकट किया है। हे भगवान, आज आपके चरण में आने के बाद, आज आपकी शरण में आने के उपरांत मेरा सारा भ्रम टूट गया है। मुझे जीवन के मर्म का बोध होने लगा है। मुझे अपनी भूल का अच्छे से एहसास होने लगा है। अभी तक मैं इस संसार में भटका हूं। मेरे भटकन की मूल वजह अब मेरे आंखों में झूलने लगी है। मेरे भटकन का कारण कोई और नहीं था। मेरे दुखों का मूल कोई और नहीं था। वह था मेरे मन का भ्रम, जिसके कारण मैंने काल्पनिक को सत्य मान लिया था, असत्य को सत्य मानने का भ्रम पा लिया था, झूठ को भी सच मान लिया था। ये मेरी चूक थी। आज वह सब भूल समाप्त हो गई। मैं भ्रमो अपन पौ विसर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप। मैं अपने असली स्वरूप को भूलकर पुण्य और पाप जो कर्म के स्वरूप है उसे ही अपना मान लिया। संयोगी भावों में ही आत्म बुद्धि बनाए रखा, उनमें ही उलझ के रह गया। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टमान। पर के प्रति कर्तृत्व की मेरी भावना, ये कर्ता बुद्धि मेरे मन को विचलित कर दी। पर में इष्ट अनिष्ट के संकल्प विकल्प मेरे मन में जगते रहे, जिसके कारण मैं हर पल आकुलित रहा। जैसे मृग मृग तृष्णा जानिवार। जैसे मृग ग्रीष्म के दिनों में जब चारों तरफ पानी का अभाव होता है, प्यासा मृग दूर रेत के कणों पर सूर्य की किरणों के रिफ्लेक्शन को जल मानकर ये सोचता है, थोड़े दूर आगे पानी का सरोवर लहरा रहा है, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मेरी प्यास बुझेगी, मैं पानी पीऊंगा, मेरी प्यास बुझेगी। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते वो दम तोड़ देता है। प्यासा ही दम तोड़ देता है, पहुंच नहीं पाता। क्यों? प्यास आखिर बुझेगी कैसे? पानी वहां हो तब तो, वहां पानी है कहां? यह तो कोरा रिफ्लेक्शन है। जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक तुम्हारी अभिरुचि पर में होती है और पर में सुख की कल्पना बनी रहती है। जब तक पर में सुख की कल्पना होगी, तब तक तुम दौड़ते ही रहोगे, कुछ पा नहीं सकोगे, क्योंकि सब केवल रिफ्लेक्शन है, दिखता है नहीं। इस सत्य को पहचानो। भ्रम छूटे, मर्म को जाने, तब हम अपना कर्म ठीक करेंगे और यही हमारा धर्म बनेगा।
हम लोग ऊपर ऊपर से धर्म करने में बड़ी तत्परता दिखाते हैं, लेकिन अंदर से जिस स्तर में धर्म उतरना चाहिए वह बहुत थोड़े लोगों में दिखता है। धर्म को अंदर से उतारने का अभ्यास होना चाहिए, जो अंतरंग में फले उससे जीवन में एक अलग प्रकार के रस की अनुभूति होती है। कोशिश होनी चाहिए आध्यात्मिक जागृति की, वो अपने अंदर जगाइए। हम सब कुछ कर ले और अपने आप को ही नहीं जाने तो क्या होगा। एक बार की बात, एक सज्जन मुझसे तत्व चर्चा कर रहे, गहरी तत्व चर्चा थी। बातचीत में उनकी बातों से मुझे लगा कि ये मारवाड़ी है, तो क्योंकि मैं मारवाड़ी बोल लेता हूँ तो मैंने उनके एक सवाल का उत्तर मारवाड़ी में दे दिया, और जैसे ही मैंने उत्तर मारवाड़ी में दिया उनका तत्व ज्ञान एक तरफ रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। मैंने जैसे उत्तर दिया उन्होंने कहा महाराज थे कठा का हो, थे कठा का हो। मैंने उलट के पूछा थे कठा का हो। महाराज मैं तो बीकानेर से आयो। मैंने कहा बीकानेर से आया, बीका पहले तो मैं हरियाणा रहेड़ो। मैंने पूछा बीका पहले, तो उस चक्कर में आया। बीका पहले तो मैं हरियाणा रहेड़ो। मैंने पूछा बीका पहले, उसके पहले बीका पहले। बीका पहले को तो माना पत्तो कोनी, बीका पहले को तो माना पत्तो कोनी। तो मैंने कहा भाया जब थाना थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो जानर काई करते हो। क्या है पता। कबीर दास का एक बड़ा प्रिय भजन है, अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में प्रतिमा जान परो, जैसे स्वान कांच मंदिर में है प्रतिमा जाने परो, वैसे ही गज फटक सिलामणि दस ननियानी अरो, अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो, ज्यों केहरी बपू निरखे कूप जल, ज्यों केहरी बपू निरखे कूप जल, प्रतिमा जान परो, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, अपन पो आप हो विसरो। स्वरूप बोध से शून्य होने के कारण हमारी दशा क्या होती है। बड़ा सुंदर चित्रण किया। जैसे स्वान कांच मंदिर में धर्म से भूख मरो। एक कांच का महल था, उसकी दीवारें, छतें, आंगन सब कांच थी। संयोग से कुत्ता उसमें घुस गया, और जब कुत्ता घुसा इधर उधर देखा, चारों तरफ उसे केवल कुत्ते और कुत्ते दिखाई पड़े। हजारों कुत्ते। कुत्ता घबरा गया। एक साथ इतने सारे कुत्तों को देखकर कुत्ता थर थर कांपने लगा। लेकिन जब
कोई डरता है तो सामने वाले को डराने की कोशिश करता है। अब इतने सारे कुत्तों को एक साथ देखकर उसने जोर से भौंका। जैसे एक कुत्ता भौंका, उस पर हजारों कुत्ते भौंक पड़े, एकदम से टूट गए। अब क्या है, उस कांच के महल का द्वार तो बंद था। कुत्ता भौंका और भौंक भौंक कर वहीं मर गया। सवेरे द्वार खुला तो सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि कुत्ता का शरीर हजारों जगह से छत विक्षत पाया गया। सवाल है, कुत्ते को किसने मारा? किसने मारा? काश उस कुत्ते को पता होता कि ये सब मेरे ही प्रतिबिंब है, यहां और कोई दूसरा नहीं है, तो क्या कुत्ते की ये दशा होती? ऐसा केवल उस कुत्ते के साथ हुआ होता तो कोई बात नहीं थी। सब तो वैसे ही हैं, सबके साथ तो यही हो रहा है। तुम्हारा भ्रम ही तुम्हें मार रहा है, परेशान कर रहा है। तुम्हारा भ्रम ही तुम्हें दुखी बना रहा है। किस बात का दुख होता है? मुझे कोई पीड़ा न दे, मुझे कोई कष्ट न दे, पहला दुख। मेरी प्रतिष्ठा धूमिल न हो जाए, दूसरा दुख। मेरे परिजनों के साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए, तीसरा दुख, है ना? और मेरे लिए मेरी संपत्ति को कोई नुकसान न हो जाए, ये चौथा दुख। शरीर में पीड़ा ना हो, प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, परिजनों को कष्ट न हो और संपत्ति की क्षति न हो, इन्हीं का ना दुख है। इनसे सब परेशान है। लेकिन जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं, और शरीर तो एक दिन विनष्ट हो, कि जो सड़े सो शरीर, शीर्यते इति शरीरम, जो जीर्ण शीर्ण हो जाए वो शरीर, इसका स्वभाव है। इसे कोई कितना भी संरक्षित रखना चाहे, रखा ही नहीं जा सकता। और ये शरीर मैं नहीं हूं, ये ऊपर का चोला है। इस आत्मबोध के बाद क्या देहगत पीड़ा होने के बाद भी कष्ट की अनुभूति होगी? बोलो। जो मैं नहीं हूं उसका क्या कष्ट है? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तान पुद्गले। इस सत्य का बोध होते ही जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है, होती कि नहीं? और ये सत्य है कि नहीं? बोलो, है? मानते क्यों नहीं? आप लोग राम नाम सत्य है मुर्दों को सुनाते हो। जीते जी समझ लो तो राम नाम सत्य की कोई बात ही नहीं आएगी। शरीर में हूं, शरीर मैं नहीं हूं, ये समझ जिसके अंदर आ जाए, कदाचित वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो रहेगा, लेकिन शारीरिक पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेगा। पीड़ा होगी पर पीड़ित नहीं होगा। पीड़ा होना और पीड़ित होने में बड़ा अंतर है। पीड़ा एक घटना है और पीड़ित होना एक अनुभूति। इस घटना को घटना में तक सिमट जाने दो, उसे अनुभूति में मत उतरने दो। जो सत्य दृष्टा होता है वो उस पीड़ा को एक
पीड़ा की घटना की भांति देखता है, उसका दृष्टा बनता है। और जो इस यथार्थ से अनभिज्ञ होते हैं वे उसके भोक्ता बन जाते हैं। दृष्टा बनो, भोक्ता नहीं। दृष्टापन में आनंद है, निराकुलता है। और जो भोक्ता बनेंगे उन्हें दुख है, व्याकुलता है। बदल जाएगी दृष्टि। देह बुद्धि देहात्म बोध छूटते ही दृष्टि बदल जाती। दुख खत्म, भ्रम टूट गया, मर्म समझ में आ गया। कदाचित पीड़ा है, रोग आया है, ठीक है, बीमारी है, कष्ट है, कर्म के निमित्त से आया है। और कर्म अपना खेल खिलाता रहता है, खेलता रहता है। इसने अनंत काल में न जाने कितने कितने प्रकार के खेल खिलाए हैं। ये खेल भी ये खिला रहा है, मैं खेलने को तैयार हूं। कर्म का उदय है, आया है, चला जाएगा। मैं इसे काटूंगा, मैं इसे भोगूंगा नहीं। कर्म को मुझे भोगना नहीं है, इसे काटना है। ये शक्ति मर्म दृष्टा के अंदर आती है और इस कर्म को काटना ही वो अपना धर्म बना लेता है। कर्म को काटना और कर्म को भोगना में अंतर जानते हो? क्या अंतर? कर्म के उदय में प्रभावित होकर आकलित होना, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करना, कर्म को भोगना है। और कैसा भी कर्मोदय हो उसे सहज भाव में लेना, कर्म को काटना है। कर्म का कैसा भी उदय आए, कितने भी प्रतिकूल संयोग आए, उसे अपना स्वभाव मत मानो। इसे कर्म की करामात के रूप में देखो, उसे उसका खेल समझो और उससे अपने आप को दूर कर लो। कर्म हार करके जाने को बाध्य हो जाएगा, उससे कर्म कट जाएंगे। और यदि तुम उससे प्रभावित होगे, कर्म तुम्हें पस्त करेगा और न केवल पस्त करके तुम्हें परेशान करेगा, अपितु आगामी कर्मों का बीज भी बो जाएगा। इतनी सी समझ मर्म दृष्टा। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो न युवा। मैंने ये तो पुद्गल इस शरीर में, और शरीर नष्ट हो जाएगा, पर मेरी आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। ये समझ आ जाने पर व्यक्ति विचलित नहीं होता। अभी कोरोना के काल में एक सज्जन ने अपनी अनुभूति बताई। बोले महाराज, मैं तो एक बार एकदम हताश हो गया था और ऐसा लगा कि अब मैं गया, तभी किसी ने हॉस्पिटल में आपका भावना योग दिया। और महाराज जी, भावना योग सुनने से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। और जब आपने कहा मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, तब मुझे लगा कि मैं इस बीमारी से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये शरीर में है। मैं तो स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। महाराज, उससे मुझे इतना बल मिला कि सारा डर दूर हो गया। और महाराज, जैसे ही मेरे मन का डर भागा, मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार हो गया। मैं मौत के मुंह से बाहर निकल के आ गया। दृष्टि बदलिए। मर्म को सामने रखना
और कर्म की जड़ उखाड़ने की कला विकसित करना, यही मेरा धर्म है, ये अंतरंग में स्थापित कीजिए। भ्रम तोड़िए, छोड़िए। ये ऊपर की चीजें हैं, अंदर की नहीं। ये पर्याय दृष्टि है, तत्व दृष्टि नहीं। आत्मोन्मुखी बनने का अभ्यास और प्रयास होना चाहिए। जब उधर दृष्टि चले जाएगी, रूपांतरण अपने आप होने लगेगा। ऊपर ऊपर से बदलोगे, स्थायी परिवर्तन संदिग्ध है, लेकिन भीतर से बदलोगे, तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन होना चाहिए जो जीवन को पूरी तरह से बदल दे, रूपांतरित कर दे। तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। तेरी छवि है क्या, पहले ये तो बता दे। मैं अमुक हूँ, इंदौर शहर का रहवासी हूँ, पलासिया में रहता हूँ, कंचन बाग में रहता हूँ, मेरी ऐसी प्रतिष्ठा है, मेरी ये पहचान है, लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, मैं इतनी सारी संस्थाओं का प्रमुख हूँ। हाँ भैया, इसको तूने अपनी छवि मान रखी है। कब तक रहेगी ये छवि? दुनिया के ऐसे बहुत सारे छविवान लोग रहे जो जीते जी जिनकी छवि धूमिल हो गई। और कदाचित तुम रहोगे भी तो तुम छवि की बात करते हो, तुम ही नहीं रहोगे तो छवि किसकी रहेगी? ये क्या है छवि? ये तुम कहाँ? ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है। इस कल्पना से बाहर निकलो। ये तुम नहीं हो। तुम्हारे साथ चीजें जुड़ गई, तुमने अपने आप को तद्रूप मान लिया। ये तुम्हारा भ्रम है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तुम क्या हो, इसे पहचानो। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नवियाति मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं क्या हूं? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञान मैं हूं, अरूपी हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये सत्य है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो फिर इस सत्य पर भरोसा क्यों नहीं? तुम्हारी छवि शाश्वत है, इसका कभी बिगाड़ नहीं हो सकता। तो फिर छवि की चिंता क्यों? अपनी शाश्वत छवि को पहचानो, असली छवि को पहचानो। ये नकली में क्यों उलझे हो? बोलो। अब जो नकली को ये असली मानने का भ्रम पाल ले, उसको क्या होगा? मैं कहता हूं यही भ्रम टूटना चाहिए। नकली और असली का भेद समझो, ये भ्रम टूटे। ये मेरी छवि नहीं, मेरी छवि तो शाश्वत छवि है। उसमें न कोई बिगाड़ हो सकता, न सुधार हो सकता। मेरे आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। धरती पलट जाए पर मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शाश्वत आत्मा हूं। ईश्वर श्रद्धान जम जाएगा तो तुम्हारे मन में छवि संबंधी कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। छवि को पहचानो, असली छवि को पहचानो। खत्म। प्रतिष्ठा का कोई भ्रम नहीं। मेरे परिजनों को कुछ ना हो जाए। तेरे परिजन है कौन?
ये मेरे परिजन हैं। कब से और कब तक रहेंगे? एक दिन मर जाओगे, सब भूल जाएंगे, तुम्हें कोई याद भी नहीं करेगा। याद करेगा तो तुम्हारी संपत्ति के नाम पर भले कर ले, बाकी कोई नहीं। और तुम भी भूल जाओगे। कभी कल्पना करो, हम यहाँ जन्म लिए, कुछ को विलक्षता छोड़ के आए होंगे ना। कभी याद आता है कि हम किसी को विलक्षता छोड़कर यहाँ हैं? भूल गए। तो जैसे हम उनको भूल गए, कल तुम्हारे पीछे वाले भी तुम्हें भूल जाएंगे। ये तो एक संयोग है। उस संयोगवश हमारे साथ हैं, मेरे नहीं है। मेरे साथ होना और मेरे होना में बड़ा अंतर है। इसलिए लोगों के साथ जियो, पर ये मान के जियो, मेरा केवल मैं हूं, मेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। इस संयोग था, साथ था, जितने दिन का होना है, चले गए। ये तो जीवन का क्रम है। मुझे इससे प्रभावित नहीं होना। दुख होगा क्या? मेरी संपत्ति न खो जाए। अरे तेरी संपत्ति क्या, असली संपत्ति को पहचानो। जिस संपत्ति को खोने की बात करे, संपत्ति न खो जाए इसकी चिंता। संपत्तिवान खो जाएगा तो क्या करोगे? चक्रवर्तियों की संपदा भी उसके साथ नहीं गई। संत कहते हैं, धन वैभव नश्वर है, गुण वैभव शाश्वत है। धन वैभव नश्वर है, गुण वैभव शाश्वत है। इसलिए धन वैभव का मोह छोड़कर गुण वैभव पर दृष्टि रखो। तुम्हारा वह गुण वैभव कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इस सत्य के श्रद्धानी बनो। फिर मेरी संपत्ति कहाँ जाएगी? असली संपत्ति का तो पता हो। जिसे आत्म वैभव का भान नहीं होता, वह जड़ वैभव के व्यामोह में उलझा रहता है। लेकिन जो आत्म वैभव से परिचित हो जाता है, वह जड़ वैभव का उपयोग करता, उपभोग करता है, उनमें मुग्ध नहीं होता। ये भ्रम टूटे, मर्म को जाने और कर्म को काटने का अपना धर्म समझे। हमारे जीवन का उसी में काया पलट होगा। समय आप सबका हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर।